हेलो स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 5 है। अगर पुराने पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ इन टू राइट ट्राइंगल्स वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज इक्वल टू एन एक्यूट एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर। देखिए, आपको बोल रखा है दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब बोल रखा है राइट ट्राइंगल मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री हो गई और एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में क्या कह सकते हैं? ऑब्वियसली सिमिलरिटी जो है वो ए वाली भी तो होती है, ए सिमिलरिटी। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से वो क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर। ठीक है, ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। 9x² ए माइनस 9x10² ए इज़। अब देखिए, अगर इन दोनों में से हम 9 कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा? sec² ए माइनस 10² ए। ठीक है, और sec² माइनस 10² की आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो 9 इंटू 1 क्या हो गया? ये हो गया 9। ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे 9th क्लास में था 1/1 प्लस रूट 2, इसको सॉल्व कैसे करते थे अपन? हम 1 माइनस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाइड कर देते थे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। वही चीज़ यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? डिनोमिनेटर को देख लीजिए, 1 माइनस साइन है तो हमें 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना है इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और ये भी किसके अंदर है? ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर पार्ट 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और डिनोमिनेटर में देखेंगे आप a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है? 1। ए स्क्वायर माइनस बी है यहाँ पे साइन। ठीक है, अब इसमें न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं? नीचे वाले पे तो स्क्वायर रूट है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख देते हैं? इसको अपन लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में देखिए कॉस स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है तो कि कॉस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे सेक या 10 में है, तो भाई इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं दोनों पार्ट्स। अब देखिए राइटिंग थोड़ी ख़राब है क्योंकि मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर आ रखा है, तो मैं लेफ्ट हैंड से ही मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये फर्दर कैसे सॉल्व होगा? जैसे 2 प्लस 3/5 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2/5 प्लस 3/5 लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, न्यूमरेटर में अलग अलग पार्ट्स हैं, तो ऐसे 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पहला पार्ट देखिए, 1/cos क्या होता है? सेक थीटा, आपको पता है, और साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा। ठीक है, इजी है। तो ये सेक प्लस टेन का आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। इसमें क्या करना है? सबसे पहले जो हमें पूछा गया है tan प्लस कॉट, ठीक है, इसको थोड़ा सा पार्शियली सॉल्व करना पड़ेगा और फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है, तो पहले जो पूछा गया उसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए पूछा जो गया है वो है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, tan इज व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट इज व्हाट? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा थीटा। अब देखिए दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कॉस इंटू साइन आ जाएगा। मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस कॉस को किससे मल्टीप्लाई करें? साइन कॉस आ जाए साइन से, सो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे साइन इंटू कॉस, साइन कॉस, और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो हमें इसकी वैल्यू अगर निकाल लेंगे
तो हमें इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसी को तो हम सॉल्व करते जा रहे हैं आगे, ठीक है। चलिए अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको देखते हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो इसको लिख लेते हैं एक बार। हमें जो गिवन है वह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो इसमें फर्दर आगे करने के लिए क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। तो LHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और RHS में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 एज इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 इज 2। LHS में बचा सिर्फ ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 2 से 2 चला गया तो हम राइट हैंड साइड क्या बच गया 1। तो हमें साइन इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में था ये, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो साइन 1 अपॉन 1 इज़ 1। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, वो क्या आ गई 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये है बी, ठीक है, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखिए आपको ये पूछी गई है वैल्यू ट्वाइस ऑफ x² - 1 अपॉन x² की वैल्यू, और आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है सेक थीटा की, सेक a की वैल्यू और टेन a की वैल्यू। अब देखिए हमें एक चीज़ तो पता है कि सेक और टेन से एक आइडेंटिटी बनती है, वो है सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a, जो होती है 1। तो क्यों ना इसमें वैल्यू पुट करके देखें। तो सेक a की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x की वैल्यू डालेंगे तो 2x का स्क्वायर 4x² हो जाएगा, है ना। ऐसे 10 की वैल्यू 2 अपॉन x, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 to the 4 अपॉन x², ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम 4 कॉमन ले लें तो बचा के अंदर x² माइनस 1 अपॉन x² की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे x² अपॉन 1 अपॉन x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन 4, है ना। x² माइनस 1 अपॉन x² की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4। अब देखिए यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और ये क्या है ट्वाइस ऑफ x² अपॉन 1 सॉरी माइनस 1 अपॉन x²। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 4, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 to the 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन 2। ईजी है, इसका है ऑप्शन बी, ईजी है। क्वेश्चन 6, इसमें आपको बोला है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स हुज सर्कमफ्रेंस रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 3/1 विल बी। यानी आपसे रेशियो ऑफ द एरियाज पूछा है और आपको गिवन क्या है, जो गिवन है वो है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 3/1। तो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, लेट्स से इसका है कैपिटल R, इसका है स्मॉल r। तो आपको 2 पाई कैपिटल R अपॉन 2 पाई स्मॉल r की वैल्यू दी हुई है 3/1, है ना। इन दोनों का C1 अपॉन C2 दोनों का सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R अपॉन R की वैल्यू क्या आ गई 3/1, ठीक है। आपको क्या बोला है रेशियो ऑफ द एरियाज, तो पहले का एरिया अपॉन दूसरे का एरिया आपको चाहिए। पहले का है पाई R², दूसरे का पाई R²। अब इसमें भी अगेन पाई से पाई कैंसिल, इसे R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। R अपॉन R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/1, तो 3/1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 3 = 9, 9/1, ठीक है। 9-1 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है हम जानते हैं उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, 0 से 1। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1/1 और इन दोनों के बीच में रहती है। 1/4 ये होगी ऑब्वियसली 0.25, ठीक है। तो ये तो लाई करती है, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। कैन नॉट बोल रहा है, 0 भी हो सकती है, तो ये वाला भी आंसर नहीं, नेगेटिव नहीं होती, यानी ऑप्शन ये है, ठीक है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3, ठीक है। सो डाई में कितने होते हैं पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं 6। 1 द आउटपुट कुड बी 1 2 3 4 5 और 6, ये तो हम जानते हैं। अब ये बोल रहा है फेवरेबल आउटकम निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है, ऑड नंबर होना चाहिए और 3 से कम, 3 नहीं होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। तो ये तो इवन हो गया, ये नहीं होगा, और ये ऑड होता है, हाँ ठीक है। तो फेवरेबल है 1 अपॉन टोटल 6, तो 1/6 हो गया आंसर, ऑप्शन ए,
ठीक है। चलिए बच्चों, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।